नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 126वें सूक्त में बताया है कि प्रभु इस सृष्टि का निर्माण जीव के लिए करते हैं और फिर ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से उसके लिए इंद्रियों का निर्माण करते हैं, ताकि जीव इंद्रियों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सके और वर्षा कपि बनकर प्रभु प्राप्ति में आनंद का अनुभव कर सके। क्योंकि आत्मा जीव बिना इंद्रियों के कुछ भी करने में असमर्थ है और आत्मा को इन इंद्रियों के साथ साथ सभी साधनों से संपन्न प्रकृति का भी निर्माण किया है। अब प्रकृति कहती है कि मेरे अंदर बहुत आकर्षण और चमक है, मेरे भोग प्रारंभ में रमणीय लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन परिणाम विष के समान होता है, घातक होता है। सामान्य व्यक्ति इसमें फंसकर अशुभ मार्ग पर चला जाता है। अब इससे बचने का उपाय भी बताया है कि हम जिस प्रभु ने हमें इतनी ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां दी हैं, इतनी सुंदर प्रकृति दी है, तो ऐसे प्रभु के दर्शन करने के लिए हमें आतुर होना चाहिए। हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि हम ऐसे प्रभु के दर्शन कैसे कर सकते हैं। बताया है कि हम प्राण साधना करें, प्राणायाम करें, जो हमारे शरीर में हमें रोगों से बचाता है और हमारे मन में राग व द्वेष से बचाते हैं। वायु अर्थात प्राण हमारे सब दोषों को खत्म कर देता है और प्रभु से मिला देता है, जो कि वराह है, यानी कि सब वर पदार्थों को प्राप्त कराने वाला है। वर्षा कपि कहता है कि अगर हम प्रकृति को अम्बा यानी कि माता मानते हैं तो यह हमारे लिए उपभोग की वस्तु न होकर आदरणीय होगी। इस प्रकार प्रकृति माता से सब आवश्यक सहायताएं हमें प्राप्त होंगी। इस तरह हम अपना आत्मनिरीक्षण कर इंद्रियों के दास ना बने, बल्कि स्वामी बने, और जिस कारण जीव को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु ने ये सृष्टि दी है उसे प्राप्त करने वाले बने। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही जीव को शरीर चाहिए और शरीर मिलने पर साधन चाहिए, जिसके लिए प्रकृति का निर्माण किया गया है। इसलिए हमें प्रकृति को उपभोग की वस्तु न समझकर अपनी माता की तरह इसका आदर करना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए और प्रभु के आनंद का अनुभव करना चाहिए। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो भी इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।